नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। और ये क्लास है दोस्तों कंप्यूटर लिटरेसी की, यानी कंप्यूटर नॉलेज की। और ये मदद करने वाला है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। तो चलिए, आज पहली क्लास है, तो क्लास की जो शुरुआत होगी वो परिचय से होगी। परिचय दैट मीन एसएससी सीजीएल की परिचय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रोजाना 5:30 बजे क्लास लेकर आऊंगा किसके लिए? तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए। टीयर 2 का सिलेबस आपको मालूम है, वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है वो टीयर 1 टीयर 2 दोनों का सिलेबस है जिसके आपके दिमाग में होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करूंगा कि टीयर 2 में क्या है और वहां पे कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको मैं कवर करूंगा, और वहां की मेरी रणनीति क्या होगी आने वाले दिनों में, जो कि एक्सपेक्टेड है। एग्जाम हमारा होगा फरवरी में, तो फरवरी जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट कह सकते हैं। तब तक हमारी रणनीति क्या होगी, एग्जाम कैसे मैं क्रैक करवाऊंगा, यहाँ पे हम उसके लिए सेशंस कैसे लेकर आएंगे, वो सारा डिस्कशन है जो आज के सेशन में होगा। तो हर बच्चा यहाँ पे लाइव आके अपना जो भी डाउट है वो मुझे जरूर शेयर करें, क्योंकि आज सेशन का नाम ही दिया गया है इंट्रोडक्शन यानी परिचय अबाउट द सेशन, यानी कि क्लासेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वेरी गुड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको मालूम है एसएससी सीजीएल का सिलेबस बहुत सारे बच्चों, चूंकि नोटिफिकेशन बहुत पुरानी है तो सबको इसके बारे में मालूम है। कहा क्या गया था कि ये हमारा 2 टीयर में एग्जामिनेशन होगा, यानी सिलेक्शन जो होगा 2 टीयर में होगा। टीयर 1 ऑलरेडी जो कंप्लीटेड है, इसी अभी एग्जाम हुआ है इसका। ये सिलेबस जो ऑलरेडी अटेम्प्ट ले चुके हैं, आपको मालूम था यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हमने यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया है। और बात अब होगी किसके बारे में, एक सेकेंड सर। तो अब जो बात होगी वो टीयर 2 के बारे में बात होगी। अगला जो हमारा बैटल चलेगा वो टीयर 2 का चलेगा। और टीयर 2 में भी इतने सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं, उन सब्जेक्ट्स में मैं क्या टैकल करूंगा ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। वेरी गुड इवनिंग सबको, बहुत बहुत नमस्कार और गुड इवनिंग गाइस। तो टीयर 1 के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, लेकिन चूंकि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसके बारे में भी जानना हमें यहाँ पे जरूरी है। तो टीयर 1 जैसे कि आपको मालूम है, ये सारे स्लॉट हैं जो आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी अटेम्प्ट कर लिया है। मैं आपको बता दूं, वो बच्चे जो सीजीएल्स का पेपर मेंस नहीं भी है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता है तो ये क्लास आपके लिए मददगार होगा। तो वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस ढूंढ रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर साइंस, ये सब में बहुत सारे शाब्दिक अंतर होते हैं, उन अंतरों के बारे में आगे जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज की, और आपके सिलेबस में कंप्यूटर लिटरेसी लिखा गया है, ठीक है। तो कैसे प्रश्न आएंगे उन सारे बातों पे चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों टीयर 1 का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट सबको इसके बारे में मालूम भी होगा। अब हम बात करते हैं टीयर 2 की। ये है हमारा टीयर 2 का पूरा सिलेबस, पेपर 1। और जो आपको मालूम है टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, और 3 सेक्शन कह सकते हैं जो मल्टीपल मॉड्यूल्स में है। तो सेक्शन 1 आप देख सकते हो, मॉड्यूल 1 में हमारा मैथमेटिकल एबिलिटीज है, रीजनिंग एबिलिटीज है। मॉड्यूल फिर सेक्शन 2 में जो मॉड्यूल बटा है उसमें मेरा इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। उसी तरह सेक्शन 3 है, वो फर्स्ट मॉड्यूल में हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि कंप्यूटर नॉलेज की क्लास है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे और मार्क्स इसके 60, यानी 60 नंबर का बैटल है। वो मेरे साथ आप लड़िएगा रोजाना शाम 5:30 बजे। और ये है हमारा क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग कहने का मतलब है, जैसे कि आप देख रहे हो हर में कुछ ना कुछ वेटेज है। जैसे कि आपका मैथमेटिकल एबिलिटी में कम से कम 23% नंबर आपको लाने होंगे। इसमें अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, कम से कम आपको 23% नंबर लाने होंगे। उसी तरह इंग्लिश में कम से कम 35% नंबर लाने होंगे। और उसी तरह जनरल अवेयरनेस में कम से कम आपको 19% लाने होंगे। और ये बस क्वालिफाइंग है, एक सर्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बात यहां कर रहे हैं तो हम यहां पे बैटल लड़ेंगे 60 नंबर का, और इसमें अच्छा खासा मार्क्स हम, दैट मीन्स अगर ये हम हर्डल्स क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। दैट मीन्स मेरा सीजीएल क्रैक करने का जो सपना है वहीं पे मेरा खत्म हो जाएगा अगर हम इस मॉड्यूल को क्रैक नहीं करते हैं तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी खासियतें बन जाती है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरा जो यहां पे मैं आपको कंट्रीब्यूट करने वाला हूं वो सेक्शन 3 के लिए, यानी मॉड्यूल 2 में मैं आपको मदद करने वाला हूं, ठीक है। यानी वो पार्ट जिसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं, यानी अगर वो आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, उसी की बात मैं यहां पे करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, वो पॉइंट जो आपके नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, जो आपने पढ़ा भी है लेकिन शायद उसे ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चुनिंदा टॉपिक्स रहेंगे और टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सीजीएल का एग्जाम है दोस्तों। सीजीएल का है
रहेंगे तो टॉपिक नॉर्मल ही, लेकिन स्टैंडर्ड उसका कुछ अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो स्टैंडर्ड हमारा कुछ अच्छा खासा रहेगा। तो स्टैंडर्ड पे हम बात करेंगे कि सर इसमें स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। बच्चे कह रहे हैं कि सर सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम कब होने वाला, तो संभवित है कि फरवरी में वो एग्जाम होगा, संभवित है, यानी हमारे पास अभी 1-2 महीने का समय है। तब तक इन चीजों को मैं यहां पे क्रैक करवा दूंगा, यानी कंप्लीट कर लेंगे इस वाले सेक्शन को, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा आप लोगों ने देख लिया मॉड्यूल क्या है, और ये आप एसएससी के साइट पे भी जाके देख सकते हैं और अड्डा के साइट पे भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है। क्या है इसका कहने, अगर इसमें कोई क्वेरीज है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं आपके सवालों को वहां पे जवाब दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बाकी सबकी क्लासेस आपको रनिंग मिल ही रही है, आप देख सकते हो इस चैनल पे रेगुलर सबकी क्लासेस चल रही है। क्लासेस कमी थी तो बस इसकी कमी थी, तो वो भी क्लासेस आपको एसएससी अड्डा पे प्रोवाइड की जा रही है। हमें लगता है ये पहला ऐसा चैनल है जो इसकी भी क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए हम कहते हैं कि हम कंप्लीट सिलेक्शन देते हैं। दोस्तों, कंप्लीट सिलेक्शन में इसकी कमी आ रही थी, तो ये भी हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर देख सकते हैं, हाँ, ये वो सिलेबस है जो आपका, हाँ, जो लिखा गया है आपके सीजीएल के नोटिफिकेशंस में, इसको थोड़ा हम जिक्र करने वाले हैं। जो भी प्रश्न बनेंगे इसी के इर्द गिर्द बनेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नॉर्मली तो हम लोग सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ही डिवाइड करते हैं, लेकिन इंटरनली बहुत सारे टर्मिनोलॉजी वहां पे होते हैं, और कहीं ना कहीं जब एग्जाम में ये एमसीक्यू के रूप में आता है, ठीक है, जब ये एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस आता है तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम, चूंकि सीजीएल का एग्जाम है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है, सीजीएल को मिनी आईएएस भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी रहेंगे स्टैंडर्ड, क्यों ना बेसिक ही रहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि टॉपिक तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं और उनका सही से आंसर नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो उन्हीं सारे बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं आपको वो सारा फिल्म क्लियर कर दूंगा कि सर कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है और मेरी क्या वहां पे रणनीति रहने वाली, ये सारी चीजें मैं आज पे आपके साथ जिक्र करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, देख सकते हैं यहाँ पे 4 ही पार्ट में पूरा बांटा है। अगर आपने देखा होगा, सिलेबस को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लो यहां पे आके, कि दोस्तों 4 ही पार्ट है। एक कंप्यूटर बेसिक बोला है, दूसरा सॉफ्टवेयर बोला है, और तीसरा वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल बोला है, और लास्ट हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। यही 4 मुख्यतः भाग में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक में भी और सब टॉपिक क्या, और इसका भी मैं सब बांटूंगा, ठीक है, इसके भी सब को मैं डिफाइन करूंगा। यहां पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर है, सीपीयू के बारे में पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, मेमोरीज के बारे में पढ़ना है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ बैकअप डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ना है, और शॉर्टकट कीज के बारे में, ठीक है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूं, कुछ ऐसे टर्म के बारे में बात करूंगा जो आपको मालूम होगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर हम आर्किटेक्चर की बात करें, वही यहां पे कवर होता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बहुत इवनिंग। रोजाना ये क्लास शाम 5:30 बजे चलेगी इसी चैनल पे, रोजाना मंडे टू सैटरडे ये क्लास आपको रेगुलर मिलने वाली है। तो बस आप आधा घंटा का समय हम दीजिए, ये 60 नंबर का जो आपका जो हर्डल है उसको हम क्रैक करेंगे, वहां पर मिल के क्रैक करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं अकेले करूंगा, आपका सहयोग मुझे वहां पर जरूर चाहिए होगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें कुछ इंटरनल टॉपिक, जैसे कि आपने सुना होगा मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते, ये केबी एमबी या कन्वर्जन वाला पार्ट है, वो यहाँ पे कवर होगा। साथ ही साथ रजिस्टर, बसेस, ये सब क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये वाला टॉपिक है जो यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। और इसी का एक पार्ट आ जाता है सीपीयू के बारे में, हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हम मेमोरी यूनिट, जो यहाँ पे ऐड नहीं किया और उससे प्रश्न आया हुआ भी है प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, तो वो भी हमें कवर करना पड़ेगा, और यहीं से हम शुरुआत भी करने वाले हैं। दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। डिवाइस तो सबको मालूम है दोस्तों, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, लेकिन उससे जब एमसीक्यूज आता है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कहे जाते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के बारे में मालूम ही नहीं है होता क्या है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस के बारे में, मेमोरीज के बारे में, जैसे कि आपने रैम का नाम सुना होगा, रोम का नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, इन सारे बातों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। फिर बैकअप डिवाइस, बैकअप डिवाइस में ही हमारा आ जाता है हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सबने सुना है, एसडी कार्ड सबके मोबाइल में लगा होता है, ये वाला क्या हो गया। तो दोस्तों, ये हमारा बैकअप डिवाइस होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाला है। फिर पोर्ट्स, पोर्ट्स कहने का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का वह पॉइंट जहां पे कोई डिवाइस को हम प्लग
प्लग करते हैं, जैसे कि आप चार्जर प्लग करते हो, एक पॉइंट होता है जहां पे आप पेन ड्राइव प्लग करते हो, तो उसी पॉइंट को कहा जाता है पोर्ट। यानी कंप्यूटर का वह पॉइंट, वह केंद्र जहां पे किसी भी डिवाइस को प्लग करें, उसे कहा जाता है पोर्ट। और ऐसे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सी टाइप का चार्जर, ठीक है, सी टाइप का चार्जर होता है तो बी टाइप का भी चार्जर होता है, यूएसबी पोर्ट भी होता है, कहीं इंटरनेट जहां कनेक्ट होता है उसको भी कुछ अलग नाम जाना जाता है। तो आपने देखा होगा साइड में बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं जहां पे डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं। तो उस पॉइंट्स के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा, किसका क्या काम होता है, किसका क्या यूज होता है, उसके बारे में यहां जिक्र करेंगे। मैं पहले बता दूं, चूंकि ये परिचय वाली क्लास है, तो पूरा मैं फिल्म बता रहा हूं कि आने वाले समय में हम आपके साथ करने क्या वाले हैं, कैसे हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे सेशंस को, ठीक है। तो दोस्तों विंडो एक्सप्लोरर के बारे में बात करेंगे, शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे। आजकल शॉर्टकट कीज जो आ रहे हैं आजकल शॉर्टकट कीज जो आ रहे हैं बहुत की मतलब कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, सीधा सीधी कंट्रोल एस और कंट्रोल भी नहीं आते हैं, कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो कोड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर सिंपल सा बात है दोस्तों, अगर एक लाइन में हम कहें तो कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम लोग छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि टेंजिबल पार्ट, अंग्रेजी में हम कहते हैं टेंजिबल पार्ट, तो टेंजिबल पार्ट है उसे हार्डवेयर कहेंगे। जैसे हार्ड डिस्क को छू सकते हो, सीपीयू को छू सकते हो, सर आप मॉनिटर को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, मदरबोर्ड को छू सकते हो, तो ये सारा हमारा हो गया हार्डवेयर। उसी तरह व्हाट्सएप को हम नहीं छू सकते हैं, व्हाट्सएप को निकाल के अपने जेब में हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि मैसेंजर को निकाल के जेब में रख दें तो वो हमारा क्या हो गया, नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, तो वो मेरा होगा इनटेंजिबल पार्ट यानी कि सॉफ्टवेयर हो गया। कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है वो हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का जो लॉजिकल पार्ट है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में यहां पे डिस्कशन होगा डिटेल में, कितने क्या होता है सॉफ्टवेयर, कैसे टर्मिनोलॉजी बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 80 to 90% जो दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है पीसीज में, खासकर विंडोज का ही इस्तेमाल होता है 80%, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है हमारा। अब iOS को इस्तेमाल करने गए तो लोग महंगा पड़ रहा है, तो हर जगह नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो अधिकतर जगह विंडो एक्सप्लोरर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसी में हमारा एक MS वर्ड आता है, MS एक्सेल, नाम सबका सुना होगा, लेकिन जब प्रश्न की बारी आती है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। आप अपना कमेंट जरूर मुझे वहां पे पॉपअप करते रहिएगा ताकि मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दे पाऊं, ठीक है। तो मुझे कमेंट भी जरूर करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगला है वो इंटरनेट के बारे में, जहां पे हम लोग वेब ब्राउजर्स क्या है, जैसे कि आपका क्रोम एक ब्राउजर है, आपको मालूम है क्रोम ब्राउजर है, उसी तरह आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पहला ब्राउजर कौन था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन पे इनबिल्ट ब्राउजर क्या होता है, एंड्रॉइड का इनबिल्ट ब्राउजर क्या होता है। ऐसे ही सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं कि भाई आप बताओ, अगर आपके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, आपके पास अगर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें इनबिल्ट ब्राउजर क्या होगा, ठीक है। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसके पास इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। तो ऐसे जो सवाल बन रहे हैं, इसके अलावा हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग यूज है। आप जरूरी नहीं है कि जो आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जरूरी है कि जो आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है वही किसी बैंक के सर्वर में होगा, वही इसरो वाले कंप्यूटर में वही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी हर जगह अलग अलग इस्तेमाल है दोस्तों, ठीक है। तो सबके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेट, फिर आपका सर्च इंजन, डाउनलोड, अपलोडिंग, कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्किंग के बारे में भी हमें विस्तार से जिक्र करना है, ठीक है। नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जरूर लिखा होगा। हाँ, नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, ऐसे कुछ डिवाइस है जो नेटवर्किंग डिवाइस है। हम उसे ध्यान नहीं देते हैं, बस हमारा इंटरनेट चल जाए, बस उसी से मतलब होता है हमारा। तो ये इंटरनेट कैसे चलता है, कौन कौन से डिवाइस है, कुछ ऐसे डिवाइस है जो हर जगह इस्तेमाल में नहीं होता है, जैसे बैंक में कुछ अलग डिवाइस है, आपके पास कुछ अलग डिवाइस है, तो अलग अलग जगह अलग अलग डिवाइसेस है और हर नेटवर्किंग डिवाइस का अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे मॉडेम का, हर जगह का मॉडेम का अलग इस्तेमाल है, राउटर का अलग इस्तेमाल है, स्विच होता है, ब्रिज होता है, हब होता है, ऐसे कुछ डिवाइसेस है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करता हूं, फिर अगर यहां पे आ जाता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जहां पे थ्रेड, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा दोस्तों कि अब एक सिम फ्रॉड वाला केस अभी चल रहा है, कि सिम फ्रॉड में यही हो रहा है, आपने सुना भी होगा, अभी के समय में एक न्यूज अभी फ्लैश कर रही है
कि आपके नंबर का कोई और इस्तेमाल कर रहा है, जिसको सिम फ्रॉड का नाम दिया गया, यानी आपका ही नंबर किसी और सिम में भी रिप्लेस हो जा रहा है। वो टेलीकॉम कंपनी को फोन करता है और उसे बताता है कि सर मेरा सिम ब्लॉक हो गया है, मुझे नए सिम पे वो नंबर अलॉट कर दो। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, रिसेंटली खबर भी आ रही है ये। तो इस तरह का एक फ्रॉड है ये, ठीक है। वो फ्रॉड को क्या कहा जाता है, अभी रिसेंटली एक और फ्रॉड हुआ था कुछ दिन पहले, आपने ये सुना होगा कि व्हाट्सएप से कम 50 मिलियंस 500 मिलियंस डेटा है जो चोरी हो गया, उसमें 70-80 मिलियंस तो भारत के भी थे जिसका डेटा चोरी हुआ है। तो वो एक वेब स्क्रैपिंग का काम था। तो वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, रिसेंटली आपने एक और घटना सुनी होगी, रैंसमवेयर का नाम आपने सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि आपके की सर्विसेज को ब्लॉक करके कुछ उसके लिए रैंसम अमाउंट मांगता है कि भाई मुझे इतने पैसे दो, मेरा आपका ये काम मैं कर दूंगा। तो ऐसे अगर सवाल मतलब ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं तो उसे कुछ फ्रॉड का नाम दिया गया, और हर फ्रॉड का अलग अलग कैटेगरी है। हैकिंग अलग होता है, क्रैकिंग अलग होता है, ट्रैकिंग अलग होता है, फिशिंग अलग होता है। तो उन सब टर्मिनोलॉजी को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि हमें ऑप्शंस में आए तो हम कंफ्यूज ना हो और हम उसका जवाब दे पाए दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने एक हाईलाइट दिया कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जिसको आपको पढ़ना चाहिए, आपको यही सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये आता है सर आपकी रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू से भी आपका काम हो जाएगा, तो मैं वहां पे एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है। मैं वहां पे एमसीक्यूज भी कराऊंगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो हमारी जो रणनीति चलेगी आगे आने वाले दिनों में, वो टॉपिक भी रहेगा, वो एमसीक्यू भी रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये तो आपके जो भी 10 टॉपिक है, इससे और सब टॉपिक बनेगा, कम से कम इससे दुगुना सब टॉपिक बनने वाला है, ठीक है। तो वो सब पे हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में। अब मुझे एक बार जो संशय है कि आपको जो कंटेंट यहाँ पे चाहिए वो हिंदी, इंग्लिश या बायलैंग्वेज, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे बायलैंग्वेज ही कहेंगे, तो वो वाला पार्ट मेरा भी माइंड सेट है कि मैं बायलैंग्वेज ही कंटेंट यहाँ पे दूंगा। जिस चीज़ों को इंग्लिश में आवश्यकता है उसको इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा, जिस चीज़ को हिंदी में आवश्यकता है उसको हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आपसे एक कमेंट चाहता हूं कि सर यहाँ तक आप जो समझाना चाह रहे थे वो मुझे समझ में आ गया, एक बार मुझे ये बता दीजिए। यस सर, यहाँ तक सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि आपकी क्या रणनीति है और हमारी क्या रणनीति होगी आने वाले एग्जामिनेशंस में, आप मुझे एक बार बता दीजिए। यस सर, वी आर गॉट इट द पॉइंट, यानी कि टियर 2 का सिलेबस यही है, आप जाके साइट पे भी चेक कर लेना। अब बता दो कि यस सर मुझे पूरा समझ में आ गया। अब मैं आपके कुछ क्वेरीज लूंगा कि सर आपके पास क्या क्वेरीज है, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। फिर है कल प्रॉपर तरीके से फिर जो इसकी क्लासेस रेगुलर होगी, ठीक है। चलिए, एक बच्चे बंगाली भी कह रहे हैं, वेरी गुड। तो दोस्तों कल का जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो मेजरमेंट यूनिट होगा। हमारा मेजरमेंट यूनिट से हम शुरुआत करने वाले हैं, जहां पे कन्वर्जन वगैरह क्या मेमोरी यूनिट से सवाल बनते हैं वो सारे चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर करी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कमेंट पे उम्मीद करता हूं कि कुछ सवाल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर 20 नंबर के लिए इतना पड़ेगा। बेटा 0.1 नंबर में 0.50 का जब होता है ना तो हजारों लाखों बच्चों का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे 60 नंबर, क्वेश्चन 20 है, नंबर 60 है दोस्तों। क्वेश्चन 20 है और नंबर 60 है, तो जहां 0.50 से हजारों लाखों बच्चों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो 60 नंबर के लिए तो लड़ देगा, लोग लड़ाई कर देगा कि 60 नंबर है ये, ठीक है। तो इसकी महत्ता यही है कि आप समझ लो कि 60 नंबर का बैटल है जो आपको लड़ना है यहां पर, ठीक है। बात करते हैं 0.5। और मैं बता दूं कि आने वाले समय में, अभी जैसे सीएचएसएल में भी यही रणनीति आई, आने वाला जो भी सीजीएल बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, आने वाला समय में जो भी एसएससी का एग्जाम होने वाला है, सब में कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वो सीएचएसएल में भी आप देख सकते हो कि उसमें भी वो चीजें हो रही है। और अभी बहुत सारे जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, यानी राज्य स्तरीय एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों, उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। यानी कहीं कुछ मार्क्स 20 नंबर के हैं, 60 नंबर के हैं, बहुत सारा ऐसा स्टेट में है जो इसी पर तो आपका सिलेक्शन होता है। आपको मालूम होना चाहिए, हिमाचल में एग्जाम होता है, जेओ आईटी ऐसे तरह, एमपी में कुछ एग्जाम होता है, हमारे यूपी में कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जिसमें पूरा डेडिकेशन होता है इसी पर। यानी अगर इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक पार्ट सिक्योर हो जाता है। और ये स्कोरिंग पार्ट इसको हम कहेंगे। स्कोरिंग पार्ट इस सेंस में कहते हैं कि आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें आप
90% तक मार्क्स यहाँ पे कर सकते हैं, 80 से 90% तक। 100 तक कह दूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। 100 में 100 तो ठीक है, वो हो जाएगा, होता भी है। पहले एग्जामिनेशन बच्चों ने बोला भी है कि सर 30 नंबर का सवाल था, मेरा 28 आया, 29 आया, 30 भी आया, लेकिन वो अतिशयोक्ति मैं नहीं कहूँगा। मैं यहाँ पे कहूँगा कि चलो सर 90% तक हम ट्राई करें, यहाँ पे हमारा आ जाए इस एग्जाम में। ठीक है, चलिए। एक बच्चे का सवाल है कि सर टीयर 1 का रिजल्ट अब प्रॉबेबली है कि जनवरी में आएगा, जब फरवरी में टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है, जो संभवित है, तो जनवरी में उसका एग्जाम होगा। दिसंबर तो आपका खत्म ही होने वाला है, 15 दिन बचा हुआ है, तो फर्स्ट वीक में। यानी कि आप टीयर 1 टीयर 2 के बीच में बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि सर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ये वाला सेस आपके साथ नहीं होगा आपके लिए। तो आपको एक पैरेलली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो जो तभी जाके आपका काम हो पाएगा। अगर पैरेलल प्रिपरेशन आप नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि सब तरह का रणनीति मैंने आपसे शेयर कर दिया, चूंकि आज परिचय वाली क्लास थी, यानी कि सिर्फ हम अबाउट द सेशंस, अबाउट द क्लासेस आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, परिचय दे रहे थे कि आने वाले सेशंस हम लेंगे कैसे, हमारी रणनीति क्या होने वाली, ये सब बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और कल से इसकी क्लासेस है जो हम यहाँ पे चलाने वाले हैं। तो रोजाना आपका एक टाइम होना चाहिए, मैं आप लिख लो यहाँ पे 5:30 बजे, 5:30 से PM से लेकर 6 PM तक आप मेरे साथ जोड़ना जरूर। आप मेरे साथ ये मात्र आधे घंटे का देना, कुछ आप यहां से बहुत कुछ लेके जाओगे, यानी कि वो 5:30 PM से 6 PM तक, ये टाइम आप नोट कर लो। मैं दोबारा लिख देता हूं, 5:30 PM टू 6 PM, ये वाला टाइम है जो आपको लेके आना है। और यहां पे मैं आपको सब वो चीजें दे के जाऊंगा जो आपको जरूरत है एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी हर चीजें जो आपको सिलेक्शन के लिए आवश्यकता पड़ेगी वो सब यहां प्रोवाइड करूंगा। समय होगा 5:30 बजे, बहुत बड़ा का टाइम है नहीं। शाम में घूमते फिरते भी आधा घंटा मेरे सेशंस में आ जाओ, आप यहां से बहुत कुछ लेके जाओगे दोस्तों। और लाइव आओगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको डाउट्स को पिक करूंगा और यहां पे सॉल्व करूंगा। तो मोस्टली ट्राई कीजिए 5:30 से 6 सेशन को लाइव ज्वाइन करें मेरे साथ, और जहां पे मैं हर चीजों को डिलीवर करूंगा जो आपको आवश्यकता है एग्जाम के रिगार्डिंग। इसके अलावा और भी चीजें आगे होगी, लेकिन वो आगे की प्लानिंग है। लेकिन फिलहाल है कि आपको 5:30 से 6 मेरे साथ जुड़ना है इस सेशन में क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। ठीक है, तो अभी तक यहीं रखते हैं सेशन को, फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। और कल से हम लोग मेजरमेंट यूनिट एंड नंबर सिस्टम से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।